बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीता पटेरिया जी और सांसद कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप पूरे भारत में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे बड़े ही लाडले सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी का लगातार मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आप त्रिविभागीय मंत्री थे, तभी बच्चों के बीच आप बात करते थे। आप शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, तो भी आपने बच्चों के हित की बात की है। और आज आप बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में सांसद हैं, तो निश्चित है आपके लिए बहुत सारी बातें करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। जब वे स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां सिवनी जिले को, बरघाट क्षेत्र को मिली हैं और पूरे मध्य प्रदेश को भी मिली हैं। तो ऐसे ही बड़े सरल, सहज और यूँ कहूँ कि ज्ञान के भंडार और वो बातें जो करते हैं वो बच्चों के बीच की करते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आवाज़ देना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी को। वे आए और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर बिसेन जी। भारत माता की वंदे वंदे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम सबके ही नहीं विश्व के ऐसे अतुलनीय नेता आदरणीय मोदी जी के मार्ग निर्देशन पर परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम के हमारे जिले के संयोजक आप और हमारे तीसरे जो सदस्य हैं वो हमारे अंकित जी, जो विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आज आप सबके बीच में इस परीक्षा के चर्चा के आयोजक रहे हैं। पहले तो मैंने बहुत बहुत बधाई दूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को केवल एक 3 दिन की तैयारी में करने का जो बीड़ा उठाया। मैं तो दिल्ली था, फिर भी आपने पूरी चिंता के साथ कार्यक्रम को संपादित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, उनका आभार। प्रभारी डीओ कहें, पूर्व डीओ कहें आदरणीय कुमरे जी और समस्त मेरे सिवनी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो, उनके समस्त प्राचार्यगण, शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें एवं इस कार्यक्रम में पधारे समस्त मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष कि आपने इस परीक्षा की चर्चा पर अपने ज्ञान को पेंटिंग के माध्यम से उतारने का प्रयास किया। जैसा कि आप सभी को विदित है, 2018 में पहली बार मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल में जब थे, उस समय पर बच्चों को एक भय, और जो हमें समाज में देखते हैं कि जब परीक्षाएं आती हैं तो जो बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं इन सब के अलावा कॉलेज भी है, पर अभी आज का कार्यक्रम केवल आपके लिए है। उस समय पर बच्चे परीक्षा के नाम से डरते थे, जिसको कहते हैं परीक्षा का फोबिया। और ये खास करके उन बच्चों को होता है जो साल भर पढ़ते नहीं हैं, और जैसी परीक्षा आती है उनको लगता है ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये याद नहीं किया, ये पढ़ने का रह गया, और डर के मारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। और कई बार बच्चे बहुत गलत कदम उठाकर माता पिता को भी बहुत दुखी छोड़ चले जाते हैं। और इसलिए आप सभी बच्चों का और पालकों का भी संबल बढ़ाने के लिए पहली बार मोदी जी ने आप सभी को एक परीक्षा पे चर्चा करने का, बच्चों को एक समझाइश देने का और एक देश के मुखिया होने का और बच्चों को समझाइश देने का काम उन्होंने किया कि बच्चों डरने का काम नहीं है। ठीक है, पढ़ाई हमारी शिक्षा के लिए है, हम जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उससे हमारे जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छी शिक्षा हम लेंगे। पर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे माता पिता भी कई बार बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं और वो बहुत बच्चे तनाव में आ जाते हैं।
इसलिए केवल आपके लिए टिप्स नहीं दिए हैं, पुस्तक के माध्यम से लगभग 138 पेज की पुस्तक है। परीक्षा के चर्चा पे पढ़िएगा, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल पे पढ़ लेना, और नहीं तो अपने मित्रों को भी साथ में देना। और केवल आपके लिए उसमें टिप्स नहीं दिया, पालकों के लिए भी दिया है कि पालक भी, माता पिता भी बच्चों को ज़्यादा दबाव ना डालें, जिसका जितना क्षमता हो, जितनी उसकी स्मरण शक्ति हो, उसके हिसाब से वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें। और ज़रूरी नहीं है कि यदि आप अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए तो माता पिता के डर के मारे कोई गलत कदम उठाएं। इसलिए आपको संबल बढ़ाने के लिए वो सारी बातें कहने का काम किया। और आप हम सबके बड़े लाडले प्यारे बच्चे होते हो और आप कोई गलत कदम उठाते हो तो माता पिता को भी बहुत तकलीफ होती है। इसलिए उनको कभी जीवन में तकलीफ नहीं देना है, और माता पिता को भी चाहिए कि कभी बच्चों को इतना तनाव भी नहीं देना है। तो सभी के लिए मार्गदर्शन उसमें देने का काम किया, उसको पढ़ के देखिए। तो आज का जो विषय था परीक्षा पे चर्चा के लिए, इस बात के लिए था कि हम बच्चों के बीच में जागरूकता बढ़ाएं। और जैसे आप पढ़ते हैं और लिखते हैं तो जल्दी क्या याद होता है, पढ़ा हुआ कि लिखा हुआ। तो आपने आज क्या किया है, बनाया। ये क्या था, आपके दिमाग में अंकित हुआ कि नहीं हुआ। तो चित्रकला इसलिए दिया कि जो आपने पढ़ा और जो थीम आपको दी, अतुल्य भारत, अब अतुल्य भारत दिया या अभ्यास से बढ़ेगा आत्मविश्वास दिया, परीक्षा उत्सव दिया, ऐसे 28 पॉइंट थे, पर हमने इस समय आपको केवल 10 पॉइंट दिए। हो सकता है वो कुछ ज़्यादा कुछ और अच्छे रहे हो जो आपके मन के लायक हो। तो आपके ज्ञान को प्रणाम करने के लिए हमने तय किया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इनाम हम अलग से करेंगे ही, काफ़ी देंगे। श्रेष्ठ 10 बच्चों को उनको अलग छांटेंगे, फिर कुछ 25 बच्चों को जो बी ग्रेड होगा उनको करेंगे, और जितने बाकी सभी प्रतिभागी बच्चे होंगे सभी को प्रमाण पत्र उनको उपलब्ध कराएंगे। हमारे सभी शिक्षक लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप चाहो तो आप अपने अपने स्कूल स्तर पे भी इस तरह के आयोजन के करके बच्चों में जो यहाँ नहीं आ पाए उनके प्रति भी रुचि जगाने का काम करें। उनको भी थोड़ा बताएं प्रेयर के टाइम पे कि किस तरह से मोदी जी ने बच्चों का भय दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए कैसी परीक्षा की तैयारी करें। पूरा एक एक चीज़ लिखा है 28 पॉइंट। कल पेपर देने जाना हो तो क्या तैयारी करके रखना कि पेंसिल लगेगा, रबर लगेगा, पेन लगेगा तो पुराना लगेगा कि नया लगेगा, जिस पे आदत हो, क्या क्या चीज़ लेके जाना, एक ऐसी सूची भी बनाने का उसमें लिखा हुआ है सब। तो इस तरह से पूरे इतने पॉइंट्स दिए हैं। और मैं जब पढ़ रहा था मैं भी देख रहा था कि मोदी जी ने दिया है, बच्चों के लिए तो दे दिया पर हम भी तो पढ़े। तो मैं बताऊं कि जब मैंने उसको पढ़ना चालू किया, और बच्चों आपको भी कहना चाहता हूँ, तो मुझे लिखा ये तो मेरे लिए भी है, केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी। नेताजी ने कहा ना कि हर दिन परीक्षा का होता है, हर कदम परीक्षा का होता है। कब कौन आपकी कहाँ परीक्षा ले रहा हो इसकी गारंटी नहीं है। कि जीवन में हमारा आचरण, आचार विचार व्यवहार प्रतिदिन में हमारा कैसा, ये भी एक परीक्षा है। गुरुजनों के भी काम का है, माता पिता के भी काम का है, और सारे जीवन में हम प्रतिदिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। तो इसलिए ये व्यवहार हमारे जीवन में आना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति आ रही है, मैं कुछ उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बीच में केवल और केवल आपको कल पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था बना दी गई, केवल तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ाई मैकाले की समय की पढ़ाई थी जो केवल इस देश में नौकरी करने के लिए ही पढ़ाया जाता है। अब नहीं है। लगभग 35 वर्षों तक इंतजार करने के बाद आज हमारी सरकार में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, और धीरे धीरे अब सभी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल और कॉलेजों में इस नीति को लागू किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, अभी तो 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि उसको सीधे माता पिता भी थोड़ा उससे मुक्ति पाने के लिए सीधे उसको नर्सरी भेज देते हैं, और वहाँ भी पढ़ाई लिखाई, और छड़ी लेके शाम को बैठ जाने याद कर ABCD। वो बच्चा डर के मारे वो भय बैठाने का काम करते हैं। अब ये नहीं होगा। 6 साल के बच्चे को अब आपको कोई स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, वो घर में मस्ती से खेलेगा कूदेगा और अपने आसपास के वातावरण को देख करके सीखेगा। क्योंकि मेडिकली ये कहा गया है
विज्ञान ये कहता है कि 6 साल तक बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है। जब 6 साल तक बच्चे का मन विकसित होता है, मस्तिष्क विकसित होता है, तो उसके ऊपर बोझ 2.5 साल में क्यों डालना? तो उसके मस्तिष्क को पूरा विकसित होने दें। उसके बाद वो KG1 KG2 करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास आएंगी, ऐसा ही 5, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं +3 +3 आएगा, 6वीं, 7वीं, 8वीं +4 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसका 5 +3 +4 ये अब हमारी नई शिक्षा नीति का विषय होगा। और इसमें अब आपको 5वीं तक आपकी मातृभाषा में आपको पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, ताकि आप अपनी मातृभाषा भी पढ़ सकें। जहाँ जिस क्षेत्र में जो मातृभाषा चलती है इस देश में, उस मातृभाषा में, क्योंकि बच्चे जो घर में माँ के साथ जो बोली जाती है उसको सीखेंगे। खेल खेल में कैसी शिक्षा होगी, योग से, व्यायाम से लेकर के सारी भाषा, त्रिभाषा का फार्मूला लागू होगा। एक हिंदी, एक अंग्रेजी, फिर एक जो आपकी भाषा होगी, और फिर आपको सारे सब्जेक्ट और इतिहास, विज्ञान, कॉलेज में जैसे पहले कोई साइंस ले लिया तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, पर आपको बता दूं यदि वो एक सब्जेक्ट आर्ट्स का पढ़ना चाहेगा तो वो भी पढ़ाया जाएगा। प्रतिवर्ष की परीक्षा अलग अलग होगी, केवल ऐसा नहीं कि 3 साल पढ़ेगा तभी प्रमाण पत्र मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो 1 साल भी पढ़ेगा तो मिलेगा। आपके लिए मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने आपको 10वीं के बाद 11वीं में कैसे एडमिशन किस सब्जेक्ट में लेना, 12वीं के बाद कॉलेज जाओगे तो क्या करना, तो कैरियर गाइडेंस एक सब्जेक्ट चालू किया था। तो ये इसलिए कराया था कि आपको पता लगे कि आप आगे जाना है तो क्या करना है। और आज बेटियों की संख्या बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे हर्ष है कि सबसे पहले कि आज के 20 साल पहले, 18 साल पहले मैंने उस समय पर बेटियों के लिए, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस समय ऐसा था कि बेटियों को पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। बेटे के बारे में हमारा समाज भी ज़्यादा चिंता करता था, और इसलिए हर माँ की इच्छा होती थी मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा और बेटी की चिंता नहीं। उस समय पर हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने गांव तक अच्छी सड़कें बना के देने का काम किया। और 2004 में जब मुझे शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला था तो मैंने कहा ये बेटे तो स्कूल साइकिल से जाते थे और बेटियाँ पैदल जाती थी, तो उस समय सबसे पहले हमने अनुसूचित जाति की बेटी और बेटियों के लिए साइकिल देने का काम प्रारंभ किया था। और तब से आज तक लगातार बेटे बेटियों को भी, अब तो बेटों को भी साइकिलें मिल रही हैं। न मापना मेरी कला को हार और जीत के पैमाने पर, याद रखना कलाकार सिर्फ पुरस्कार नहीं दिल भी जीतता है, जो कि आप लोग जीत चुके हैं। इसलिए आज यहाँ पर सभी विजेता हैं, जिसको इनाम मिले वो भी और ना मिले वो भी। हमारा एक टॉपिक था ना इसमें, हंसते हुए आइए और मुस्कुराते हुए, तो मुस्कुराते हुए ही जाना है। हंसते हुए आप आए थे और मुस्कुराते हुए ही आप जाएंगे। हमारी जूरी ने बहुत ही संघर्ष करते हुए पिछले 1.5-2 घंटे से आपके जो कला थी उसका जो है आकलन किया है, और निश्चित रूप से उसमें बहुत सकारात्मक रिजल्ट निकल कर भी आया है। मैं सबसे पहले 25 श्रेष्ठ जो कलाकार आज उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, उन सभी 25 कलाकारों का नाम लूंगा एक एक करके। वो सभी मंच पर आएंगे और अपने पुरस्कार प्राप्त करेंगे। जो हमारे 25 श्रेष्ठ कलाकार हैं उसमें सबसे पहले अदिति प्रियदर्शी, डॉटर ऑफ सत्येंद्र कुमार शेंडे। खुशी भगत। इसके बाद मनी दीक्षित, खुशी भगत, खुशी पटले तैयार। इसके पश्चात खुशबू डहरिया, डॉटर ऑफ रूपचंद डहरिया, खुशबू डहरिया। माही उइके, डॉटर ऑफ राजेश उइके। इसके पश्चात अशफिया खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद दमी खान। अशफिया। करिश्मा सोनी, डॉटर ऑफ संतोष सोनी। सादिया खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद सरफराज खान। इसके पश्चात अलीना मारिया। इसके पश्चात
भावना सनोडिया, डॉटर ऑफ तुलाराम सनोडिया, भावना सनोडिया। इसके पश्चात तेजस्विनी सनोडिया, डॉटर ऑफ द्वारका प्रसाद, हेमलता मेश्राम, डॉटर ऑफ छोटेलाल, सदफ अंजुम उर्दू हिमेश राहंग डाले। इसके पश्चात अरविंद भलावी, इसके पश्चात नाविका डहरिया, प्रेक्षा जैन, श्रेया खंडेलवाल, सिद्धि काकोड़िया, अश्वनी, ज्यादा हमारी नसें, अश्वनी। इसके पश्चात अश्वनी दीप्ति बिसेन। मैं चाहूंगा कि वे भी आए मंच पर। राहुल जी से आग्रह है, वे भी आ जाए। पीयूष जैन जी, आप तक आवाज जा रही हो, आप आइएगा। अब हम बढ़ते हैं टॉप 10 से पहले मैं नाम लेती हूँ सोनल उइके, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कानीवाड़ा, जोरदार तालियां। इसके पश्चात सुहानी सनोडिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल हथनापुर, सुहानी सनोडिया। स्नेहा मिश्रा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी, स्नेहा मिश्रा। हिमानी मरकाम, केंद्रीय विद्यालय सिवनी। प्रिंस पटले, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजय पानी। हर्षिता मिश्रा, मॉडर्न हाई स्कूल सिवनी। इसके बाद अर्शला अंजुम, हाई स्कूल बोरगई। अर्शला अंजुम आई है। वैशाली नागेश्वर, नेताजी सुभाष चंद्र स्कूल सिवनी। निदा फिरदौस, शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी। कशिश सनोडिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कातलबोड़ी। ये हमारे टॉप 10 निकल के आए हैं। अब बारी किसकी? टॉप 3। तो 3 से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले संजीवनी बिहारिया, केंद्रीय विद्यालय सिवनी। जोरदार तालियां। संजीवनी बिहारिया, केंद्रीय विद्यालय सिवनी 3rd पोजीशन बनाई है। मैं द्वितीय का नाम ले रही हूँ, उसके बारे में बता दूं कि वो इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाह रहा था। शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहित करने पर वो पार्टिसिपेट किया। शायद उसके पास सामान नहीं था, इसलिए वो भाग जाना चाहता था। लेकिन कभी कभी भाग लेना भाग जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हेमंत देशमुख, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धोमा। हेमंत देशमुख, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छी बना, बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ एकदम और विषय इसका, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब उसका नाम अब मैं लेने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉप, तो वो है अ बिग हैंड सावनी जैन, सेंट फ्रांसिस स्कूल से सावनी जैन। अ बिग हैंड। पिता श्री सचिन देव जैन, आ जाइए, बिग हैंड। कम से कम इनके लिए तालियां बजती रहे, उत्साहवर्धन होता रहे। फर्स्ट इनका टॉपिक अच्छा लगा यार, वो लड़के बहुत अच्छा। अतुल्य भारत पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। लोग थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें, बच्चे एकदम से बिल्कुल ना उठें। बस प्रोग्राम अंतिम चरण पे है। बाकी जो प्रमाण पत्र हैं आप सभी के स्कूल में पहुंचा दिए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो।